वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। दोस्तों, मुकाबला अपने पूरे शबाब के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग बीच में आ आकर इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि पूछिए मत। अरे भाई, ये आप ही को बोल रहा हूँ भैया। हाँ, अरे यार, क्या कर रहे हो? प्लीज चुपचाप बैठ जाओ। क्यों तिल मिला रहे हो? स्टेज को हमारे तुम क्यों हिला रहे हो? अगर इनाम ही देना है तो मैं क्या मर गया हूँ? बेबी के साथ तुम क्यों फोटो खिंचा रहे हो? आपको बोल रहा हूँ। हाँ, प्लीज बैठ जाओ भैया। देखिए, प्रोग्राम जिस तरह से चल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आर्टिस्ट पूरी मेहनत से आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैठ जाएं और इस प्रोग्राम को दिल से सुने। ये कुछ लोगों ने दोनों ही फनकारों के लिए कुछ इनाम भी दिए हैं। अब इतना वक्त तो नहीं है कि सबके नाम अनाउंस करूं, लेकिन फनकारों की तरफ से मैं सभी इनाम देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, जिस तरह से आपकी तालियां और दाद मिल रही हैं, उम्मीद करते हैं कि LTC का ये प्रोग्राम आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस मुकाबले में हार जीत का फैसला प्रोग्राम के लास्ट में होगा और दोनों ही कलाकार अभी तक बराबरी बनाए हुए हैं। ये हिम्मत जनाब तस्लीम आरिफ साहब की है, जो इतनी टक्कर ले रहे हैं, वरना मेरे जैसा आदमी तो कभी का क्लीन बोल्ड हो जाता। हाँ, तो आरिफ भाई, क्या कह रहे हैं आप? बेबी जी, जी। अभी मैंने जो कुछ कहा आपसे, आपने सुना? हाँ हाँ, सुनाइए। नहीं, सुनाया तो बहुत कुछ था आपको, लेकिन आज की समझ में आया कुछ? हाँ, बहुत कुछ आया। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, जरा इसको गौर से सुनिए। सुनाइए। बनावट छोड़ दो, अब मुस्कुरा दो, क्यों? वफा के फूल गुलशन में खिला दो। तुम्हारा प्यार हो मेरे लिए बस ओहो, तमन्ना है कि मेरा घर बसा दो। अभी भी तमन्ना है कि घर बसा दो? हाँ, क्यों तस्लीम साहब? तमन्ना तो करनी ही चाहिए। खैर, ओहो, मेरा कहना है, क्या? सभी कहते हैं मैं जाने वफा हूँ, क्या बात है? जमाना जिस पे शैदा वो अदा हूँ। तुझे मालूम ये शायद नहीं है कि मैं पहले ही से शादीशुदा हूँ। अच्छा, इसका मतलब सीट पहले से एंगेज है? जी। अच्छा, तो इसका मतलब हम गलती पढ़ते हैं, इसीलिए दोबारा आपसे कहना पड़ रहा है। मुझे न पास आने दो, ये मेरा प्यार ही रख लो, दे दो। हिफाजत मैं करूंगा, मुझको पहरेदार ही रख लो। तो ठीक है। अगर तुम नाम से मेरे जवानी लिख नहीं सकती, तो अपने दिल के कमरे में किराएदार ही रख लो। बताइए, ऐसे किराएदार रखूं? अगर तुम नाम से मेरे जवानी लिख नहीं सकती, ओहो, तो अपने दिल के कमरे में किराएदार ही रख लो। किराएदार ही रख लो, लेकिन मेरा कहना है, क्या? मेरी तकदीर ये काली नहीं है। अच्छा, खुदा का शुक्र बदहाली नहीं है। अल्लाह ना करे। किसी ने है गलत तुझको बताया, यहाँ कमरा कोई खाली नहीं है। मेरे कमरे में दो भी रह लेते हैं, खाली नहीं नहीं है नहीं, तो क्या यहाँ तो होगा? खाली नहीं है। अच्छा, लेकिन आप सुनिए, मेरा कहना है, क्या कहना है? डाल कर मेरी बाहों में बाहें, डाल कर मेरी बाहों में बाहें, डाल कर मेरी बाहों में बाहें, मुस्कुरा कर निगाहें मिला ले, डाल कर मेरी बाहों में बाहें, मुस्कुरा कर निगाहें मिला ले, डाल कर मेरी बाहों में बाहें, मुस्कुरा कर निगाहें मिला ले। क्या पता कब मिले फिर ये मौका,
अगर निगाहें मिला ले। अच्छा, लेकिन मेरा कहना है आपसे। क्या? क्या कहना है? सुनाइए। मिल ही जाएगी कोई न कोई, अच्छा। मिल ही जाएगी कोई न कोई, जा कहीं अपना नंबर लगा ले। मिल ही जाएगी कोई न कोई, जा कहीं अपना नंबर लगा ले। मिल ही जाएगी कोई न कोई, जा कहीं अपना नंबर लगा ले। मुझ पे जादू न तेरा चलेगा, मुझ पे जादू न तेरा चलेगा। चल हट, लाख चक्कर तू अपना चला ले। मुझ पे जादू न तेरा चलेगा, लाख चक्कर तू अपना चला ले। मुझ पे जादू न तेरा चलेगा, लाख चक्कर तू अपना चला ले। मुझ पे जादू न तेरा चलेगा। बेबी जी। आप कह रही थी कि मुझ पे जादू ना तेरा चलेगा। हाँ, सही कह रही थी। चक्कर तू अपना चला ले, हम्म। लेकिन चलेगा। नहीं चलेगा। चलेगा। अरे चलेगा। नहीं चलेगा। मेरा कहना है आपसे, क्या कहना है? लुटेरे जवानी के लाखों, डाल देगा कोई इस पे डाका। है लुटेरे जवानी के लाखों, डाल देगा कोई इस पे डाका। बेबी इसलिए तो मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको। क्या मशवरा दे रहे हैं? इसलिए मशवरा दे रहा हूँ, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ। तू इसे कर दे मेरे हवाले, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ। तू इसे कर दे मेरे हवाले, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ। तू इसे कर दे मेरे हवाले, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ। आरिफ साहब, जी। आपका कहना है लुटेरे जवानी के लाखों, डाल देगा कोई इस पे डाका। हाँ समझ लीजिए। लेकिन मेरा कहना है ये जवानी है अनमोल दौलत, अच्छा। मुझको करनी है इसकी हिफाजत। अरे आपसे कहाँ हो जाएगी हिफाजत। ये जवानी है अनमोल दौलत, मुझको करनी है इसकी हिफाजत। ये जवानी है जिसकी अमानत, ये जवानी है जिसकी अमानत। मैं करूंगी उसी के हवाले। ये जवानी है जिसकी अमानत, मैं करूंगी उसी के हवाले। ये जवानी है जिसकी अमानत, मैं करूंगी उसी के हवाले। ये जवानी है जिसकी अमानत। सामीन अभी आपने सुना
ये कह रही थी बेबी डिस्को कि ये जवानी है अनमोल दौलत बेशक। और मुझको करनी है इसकी हिफाजत। ये जवानी है जिसकी अमानत मैं करूंगी उसी के हवाले। उसी के हवाले कर किसकी दूंगी। अमानत है ये आपकी जवानी? बस बताएंगे नहीं? हाँ हाँ। बता दे तो अच्छा है। नहीं बताऊंगी तो अभी चले आएंगे आप। हम नहीं जाएंगे, आप बता दीजिएगा। नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने ये कुछ लड़के बैठे हैं। ये कुछ नागपाड़े से आए हैं, कुछ डोगरी से आए हैं, कुछ नलबगाड़ से और कुछ घाटकोपर से भी आए हैं। तो मैं आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, जितने ये सामने मेरे लड़के बैठे हैं नौजवान, इनसे कहना है बेबी डिस्को से। क्या कहना है? तुझको कहते हैं सब बहती गंगा, हाथ धोते हैं सब जिस्म अपना। ओ तुझको कहते हैं सब बहती गंगा और हाथ धोते हैं सब जिस्म अपना। इसलिए हो सके तो मुझे भी दे मौका, हो सके तो मुझे भी दे मौका, ये दीवाना भी गंगा नहा ले। हो सके तो मुझे भी दे मौका, ये दीवाना भी गंगा नहा ले। हो सके तो मुझे भी दे मौका, ये दीवाना भी गंगा नहा ले। हो सके तो मुझे भी दे मौका। आरिफ कह रहे थे तुझको कहते हैं सब बहती गंगा, हाथ हाथ धोते हैं सब इसमें अपना। जिसमें अपना। आह, हो सके लेकिन तो मेरा मुझे भी कहना है, बाबा, ओहो ये दीवाना भी गंगा नहा ले। गंगा नहा ले, लेकिन मेरा कहना है कि मन को भी तेरे शांति मिलेगी अच्छा, कोई और पापों से मुक्ति मिलेगी। कोई मंत्र है आपके पास? मन को भी तेरे शांति मिलेगी अच्छा, और पापों से मुक्ति मिलेगी। कैसे? पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे, ये पापी पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे। जाके अब तू भी गंगा नहा ले। पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे, जाके अब तू भी गंगा नहा ले। पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे, जाके अब तू भी गंगा नहा ले। पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे। बेबी जी, जी अभी आप मुझे मशवरा दे रही थी कि पाप धुल जाएंगे सब तुम्हारे, सब धुल जाएंगे पाप। जाके अब तू भी गंगा नहा ले। नहा ले नहा ले। लेकिन अगर आपको पारसाई का इतना ही दावा है हाँ है, तो एक शेर सुना रहा हूँ बस आपको। सुना दीजिए। सामने सुनिएगा आप भी, और हमारे रमेश वर्मा जी एलटीसी कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं ये भी सुने शेर को। मेरा कहना है बेबी जी से, क्या कहना है? अगर पारसाई का दावा मत फिरा कर तू बेपर्दा गोरी, है अगर पारसाई का दावा मत फिरा कर तू बेपर्दा गोरी। क्यों? प्यार से तू भी हो जा किसी की, प्यार से तू भी हो जा किसी की, और फिर मांग अपनी सजा ले। प्यार से तू भी हो जा किसी की, और फिर मांग अपनी सजा ले। प्यार से तू भी हो जा किसी की, और फिर मांग अपनी सजा ले।
अभी क्या? है अगर पारसाई का दावा मत मत गिरा कर तू बेपर्दा गोरी। मेरा मशवरा है ये। अच्छा, मेरा क्या कहना है आपसे, जरा गौर कीजिएगा। मैं तो गौर कर ही रहा हूँ, पता नहीं हाँ। कितनी देर से गौर कर रहा हूँ। ये खबर है तू नादान है तू, अच्छा, इस हकीकत से अनजान है तू। किस हकीकत से? जरा सुनिए। सुनाइए। बेखबर है तू नादान है तू, इस हकीकत से अनजान है तू। मैं तो हो ही चुकी हूँ मैं तो हो ही चुकी हूँ किसी की। और तू जिसे चाहे अपना बना ले। मैं तो हो ही जिसे चाहे अपना बना ले, मैं तो हो ही चुकी हूँ किसी की। तू जिसे चाहे अपना बना ले, मैं तो हो ही चुकी हूँ किसी की। लेकिन आखिर में बेबी मेरा फिर कहना है आपसे, कहिए। दर पे आशिक अगर आ गया है, उसको ठुकराना अच्छा नहीं है। दर पे आशिक अगर आ गया है, उसको ठुकराना अच्छा नहीं है। कम से कम मुस्कुरा ही ले जालिम, ले जालिम। कम से कम मुस्कुरा ही ले जालिम, और आशिक के दिल की दुआ ले। कम से कम मुस्कुरा ही ले जालिम, और आशिक के दिल की दुआ ले। कम से कम मुस्कुरा ही ले जालिम, और आशिक के दिल की दुआ ले। कम से कम मुस्कुरा ही ले जालिम। अभी कह रहे थे आप क्या? कि एक आशिक के दिल की दुआ ले, अरे ले ले जालिम। लेकिन मेरा कहना है आखिरी में, क्या? उम्र सारी गुजारी है अनवर अच्छा तूने दुनिया की रंगीनियों में। अच्छा, ये अनवर गुजराती कह रहे हैं। हाँ? क्या? क्या कह रहे हैं? सुनाइए। उम्र सारी गुजारी है अनवर तूने दुनिया की रंगीनियों में। और अब आखिरी वक्त अब आ गया है, आखिरी वक्त अब आ गया है। कम से कम कुछ तो नेकी कमा ले। आखिरी वक्त अब आ गया है, कम से कम कुछ तो नेकी कमा ले। आखिरी वक्त अब आ गया है, कम से कम कुछ तो नेकी कमा ले। मिल ही जाएगी कोई न कोई। भाई दोस्तों, मुंबई का चेंबूर एरिया और इस प्लेग्राउंड में आपका पसंदीदा प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आपके पसंदीदा फनकार तस्लीम आरिफ और बेबी डिस्को, और प्रोग्राम LTC का। दोस्तों, इस छेड़छाड़ और नोक-झोंक का पूरा मजा ले रहे हैं ना आप?
तभी तो एक साहब ने दोनों फनकारों के लिए एक एक नोटों का ये हार पेश किया है। और दोस्तों, तस्लीम आरिफ और बेबी डिस्को के इस मुकाबला कव्वाली को सुनने के लिए LTC म्यूजिक कंपनी के इस प्रोग्राम में कुछ फिल्मी हस्तियां भी तशरीफ लाई हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, क्योंकि मुझे अभी अभी ये स्लिप मिली है जिस पर लिखा है 5100 रुपए का इनाम दोनों फनकारों को पेश करती है मशहूर फिल्म अदाकारा फरीदा जलाल जी। इनाम देने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और सुनें कि तस्लीम आरिफ साहब बेबी डिस्को से क्या कह रहे हैं। बेबी जी, मैं आपसे कुछ और कहने जा रहा हूँ। क्या कहने जा रहे हैं? आपकी इस जवानी के बारे में कहने जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, कहिए, आज कहिए। ये जवानी है, हाँ, एक आध साल के बाद में आप देखना इसका क्या होगा। क्या होगा? हाँ बता रहा हूँ ना मैं, सुनिए। बताइए। चाल उस दम न कोई चलेगी, चाल उस दम न कोई चलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, चाल उस दम न कोई चलेगी, चाल उस दम न कोई चलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी। आरिफ साहब, जी हाँ, अभी आप कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? चाल उस दम न कोई चलेगी, हाँ, जब ये तेरी जवानी जवानी ढलेगी। ढलेगी, आपका कहना है, लेकिन मेरा क्या कहना वो भी सुन लीजिए। सुनाइए। जब भी देखेगा तुझको खलेगी, जब भी देखेगा तुझको खलेगी, ये जवानी कभी ना ढलेगी। अरे क्या क्या? आरिफ साहब, जी? जब भी देखेगा तुझको खलेगी, जब भी देखेगा तुझको खलेगी, ये जवानी कभी ना ढलेगी। ए बेबी, जी अभी कहिए। आपने कहा कि जब भी देखेगा तुझको खलेगी, ये जवानी कभी ना ढलेगी, ये जवानी कभी नहीं ढलेगी, कभी ना ढलेगी। ऐसी रहेगी। हाँ, ऐसी अच्छा है। देख लेंगे, लेकिन मेरा कहना है कहिए। सामने आएगा जब भी दर्पण, देख कर आईना होगी उलझन, रंग चेहरे का फीका पड़ेगा, हुस्न का जब पलस्तर झड़ेगा, तेरी सूरत ही तुझको खलेगी, तेरी सूरत ही तुझको खलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी। आरिफ साहब, जी हाँ, अभी आप कह रहे थे हुस्न का जब पलस्तर झड़ेगा, हाँ तो वो तो मेरा कहना कहना है आपसे, क्या? है जवानी मेरी लिखरा सोना, क्या बात है? इतना आसान नहीं इसका खोना, मैं रखूंगी हिफाजत से इसको
मैं बचाऊंगी आफत से इसको। और मेरे साए में जब ये पलेगी, मेरे साए में जब ये पलेगी, ये जवानी कभी ना ढलेगी। दौर आएगा जिस दम खिजा का, हाल तब होगा ये गुलसिता का। ढीले होंगे सब पुरज़े बदन के, अच्छा, फूल मुरझाएंगे सब चमन के। वो क्यों? फिर ये बगिया है, फिर ये बगिया ना फूले फलेगी, फिर ये बगिया ना फूले फलेगी। जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी, जब ये तेरी जवानी ढलेगी। अभी आप कह रहे थे फिर ये बगिया ना फूले फलेगी, जब जवानी ही ढल जाएगी तो बगिया जब कैसे ये फूले तेरी फलेगी? जवानी ढलेगी। लेकिन मेरा आपसे कहना है, सुनाइए। और तो सुनिए। सुनाइए। रोज करती हूँ मैं योगा आसन, है इसी से जवानी टनाटन। टनाटन। ढीला होगा ना तब तक ये फिगर, किसको रखूंगी जब तक बचा क्या कर। बात है? हुस्न